सबसे पहले तो आप सबको जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माएँ आज के दिन अपनी संतान, अपनी औलाद की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखी हैं, साथ ही साथ अपनी संतान, अपनी औलाद के जीवन में सुख समृद्धि और उनके जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए महाकठिन व्रत 24 घंटे का निर्जल व्रत रखी हैं। सबको मेरे तरफ से भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान सारी माओं के सारे बच्चों को लंबी उम्र दीजिएगा, सारे बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि दीजिएगा और सारे बच्चों की जीवन की रक्षा सुरक्षा कीजिएगा। राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक ही हूँ। मैं भगवान से ये भी प्रार्थना कर रही हूँ कि जितनी भी औरतें तरस रही हैं अपने संतान के लिए, अपने औलाद के लिए, प्लीज भगवान सबको उनकी औलाद दे दीजिए, उनके संतान दे दीजिए, बच्चे दे दीजिए। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं इस फीलिंग को बहुत अच्छे से फील की हूँ कि जब हम दूसरों को व्रत रखते हुए देखते हैं जिउतिया का, तब हमें कैसा लगता है। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है हम औरतों के जीवन में, कुछ औरतों के जीवन में, जब हम तरसते हैं इस व्रत को रखने के लिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करी हूँ कि भगवान प्लीज हर एक औरत जो कि तरस रही है बच्चे के लिए, उन सबको बच्चा दे दीजिए, ताकि सबको अगले साल तक ये व्रत करने का मौका, सौभाग्य। और ये देखिए ना, मैं आप लोग से बात करते करते रेडी भी हो गई नई वाली साड़ी पहन के। ये वही वाली साड़ी है जो कि अविशा के पापा भी मुझे दिलाए थे। अविशा के पापा नई साड़ी खरीदे ही थे जिउतिया के लिए, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए ना जिउतिया का जो व्रत है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। बताना आप लोग कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में। और इनसे मिलिए हमारी राधा रानी से, जिसके लिए मम्मा ने आज व्रत रखा है। हमारी अविशा बहुत ज्यादा खुश होती है जब मम्मा को साड़ी पहने हुए, मेकअप किए हुए देखती है। बोलती है मम्मा बहुत प्यारी लग रही है और बहुत सुंदर लग रही है, और बार बार मुझे कैसी करती है, प्यारी करती है। तो अब मिल लीजिए आप लोग मेरी भतीजी से। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं जिउतिया व्रत रखने के लिए अपने मायके आई हूँ। मेरी भतीजी सोना अभी रूठी हुई है मुझसे कि बुआ अपने अविशा को 3-3 क्लिप लगाए और मुझे एक भी क्लिप नहीं लगाए। मैंने बोला ठीक है बेटा, मेरे पास 2 क्लिप है, चलो मैं आपको लगा देती हूँ। लेकिन ये रूठ गई कि नहीं बुआ मैं 2 नहीं लगाऊंगी, अविशा 3 लगाइए और मुझे अब 2 लगाओगी। फिर मैंने जैसे तैसे इनको फुसलाया और फिर ये राजी हो गई 2 क्लिप लगाने के लिए। तो मैंने इनको 2 क्लिप लगा दिया। फिर खुश हो गई हमारी अविशा और सोना दोनों। बट थोड़ा सा अभी भी उदास है सोना कि 2 ही क्लिप लगाई बुआ मुझे। फिर मैंने जैसे तैसे इनको मनाया और अभी आई है मेरी गोदी में। सोना को फोटो और वीडियो लेना बहुत ज्यादा पसंद है ना बेटा। सोना बेटा तारा वीडियो और फोटो में आवे में बहुत अच्छा लगेला ना, तो फुआ से बहुत प्यार करेलू सोना। हाँ अभी प्यार करती है, अविशा भी प्यार करती है और सोना भी। सजते सवरते और बच्चों के नखरे झेलते झेलते पूजा पाठ का भी टाइम हो चुका है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। हम दोनों ननद भाभी आ चुके हैं छत पे, क्योंकि हमें करनी है सूरज भगवान की अर्घ। सूरज डूबने से पहले ही अर्घ देनी है हमें। जिउतिया पे हम दोनों ननद भाभी अर्घ देते हैं सूरज भगवान को। तो अभी भाभी बिहारी रिचुअल्स निभा रही हैं। बिहारी रिचुअल हम लोग का जो कि नाक पर से सिंदूर लगाना। पहले भाभी ने मुझे नाक पर से सिंदूर लगाया और उसके बाद मैं भाभी को लगा रही हूँ। मम्मी बोली कि अर्घ देने से पहले दोनों लोग नाक पर से सिंदूर लगा लो। वैसे बताऊं तो भाभी को पूजा नहीं करना है, भाभी आज अर्घ नहीं देंगी, इसीलिए आज भाभी के बदले मम्मी अर्घ दे रही हैं। वो भी अपने जीवन में पहली बार आज मम्मी जिउतिया पे अर्घ दे रही हैं। मैंने देखा है बचपन से ही कि मम्मी व्रत रखती थी बट अर्घ नहीं देती थी, लेकिन आज भाभी के बदले मम्मी भी अर्घ देंगी। ये हमारा अर्घ का पूरा सब कुछ तैयार हो चुका है, जो कि मम्मी ने सब कुछ तैयार किया। इसमें जिउतिया वगैरह मैंने रखा है, फल वगैरह सब कुछ धो धा के मम्मी पहले से तैयार करके रखी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अर्घ देने। पहले आप लोग को जिउतिया दिखाती हूँ। ये मेरा जिउतिया तो आप लोग देखे ही है। 2 साल पहले जब अविशा जिस साल जन्म हुआ था अविशा का, उसी साल मम्मी ने दिलाया था। तब मैं लखनऊ थी, मम्मी पैसे भेजी थी। और ये भाभी का जिउतिया बना हुआ है। एक पिछले साल ही बना था बड़ा वाला, और इस बार थोड़ा सा उससे छोटा है, लेकिन मेरे से तो दोनों बड़ा ही है। दोनों भाभी का, एक बउआ का और एक सोना का, एक इस साल बना। और अब शुरू हो चुका है हम लोग का अर्घ देना, जो कि अविशा के पापा और अविशा जल दे रहे हैं सूरज भगवान को, और सोना भी जल दे रही है सूरज भगवान को। मैंने बताया ना आप लोग को कि मम्मी भाभी के बदले यानी अपनी बहू के बदले अर्घ दे रही हैं आज, क्योंकि भाभी को पूजा नहीं करनी है। ये वाली साड़ी, येलो वाली जो साड़ी मम्मी ने पहना है, ये भाभी अपने लिए खरीद के ले आई थी अर्घ देने के लिए जिउतिया पे। बट जब भाभी को पूजा नहीं करना था तो भाभी बोली कि मम्मी ये वाली साड़ी पहन ले और अर्घ दे दे। तो आज मम्मी जिउतिया पे अर्घ दी है और बस जिउतिया की पूजा हो गई हमारी। ये जिउतिया मैं अपनी अविशा, अपनी संतान, अपनी औलाद, अपनी बेटी को पहना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसा बोलती है कि पहले बच्चों को पहनाते हैं उसके बाद खुद पहनते हैं। तो मैंने अपनी बेटी को पहना दिया, उसके बाद मैं पहनूंगी। और हमारी अविशा पूजा करते टाइम ही बोलती हैं कि मैं केला खाऊंगी तो मैं अनार खाऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके मतलब बच्चे फल मांगने लगते हैं ना, बउआ भी मांगने लगा था, सोना भी मांगने लगी थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है एक अनार दे दो अविशा को, तो मैंने दे दिया। मैंने अविशा को भी रेडी कर दिया था
और ये देखिए नहीं लगाएंगे, बुला गया। अपना जूतिया दिखा दो, ये बुला गया, जूतिया दिखा दो अपना। बुला गया। मम्मी मम्मी जूतिया पहनाई ना, दिखा दो बेटा जूतिया, दिखा दो, दिखा दो। अनार लिए हैं हम, जूतिया दिखा दो बेटा, नहीं। जूतिया दिखा दो। अल्लाह दिखा दो ना, दिखा दो। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि मुझसे साड़ी ज्यादा देर बर्दाश्त होती नहीं है, तो मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली है, सूट पहन ली हूँ, बट चूड़ियां मैंने चेंज नहीं की क्योंकि मुझे चूड़ियां बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चूड़ी पहने रह रही हूँ, सूट पहन ले रही हूँ साड़ी चेंज करके, क्योंकि साड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। वो साड़ी बनारसी सिल्क टाइप का है ना, तो वो मोटा साड़ी है, तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि पूजा तो हो गई मम्मी, अब साड़ी चेंज कर लूं? मम्मी बोली हाँ कर सकती हो, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। आज जो है ड्यूटी खाना पीना का सारा ड्यूटी मिला हुआ है चांदनी को। आज चांदनी को बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, एक तो पूरा दिन भर का रात का खाना बनाने का भी और दूसरा बच्चा संभालने का भी। तो चांदनी आज बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गई है। वैसे शाम के खाना में चंदन भी थोड़ा सा चांदनी का हेल्प किया था, दिन में तो सब कुछ चांदनी अकेले ही की थी, बट शाम के खाना में चंदन सब्जी बना दिया है। तो वही है कि जब मम्मी भाभी मेरा इन सब का मतलब व्रत होता है, मैं तो खैर मतलब मेरा तो गिनती ही नहीं है, तो चांदनी को लोड थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, मम्मी भाभी का व्रत रहता है तो ये खाना बन चुका है। अभिषेक पापा मुझसे बोले कि जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे निकलना है, ट्रेन पकड़ना है। तो मैंने बोला ठीक है। चंदन ये पनीर की सब्जी बनाई है और ये भुजिया और रोटी चांदनी बनाई है। तो मैं जा रही हूँ अभिषेक पापा को खाना देने। अभिषेक पापा कल रात में आए थे, आज दिन में पटना चले गए थे कुछ काम से, और अभी रात में निकलने वाले हैं। स्पेशली जितिया के लिए ही आए ही हैं वो। तो अभी खाना खा के बस वो निकल जाएंगे। बोले कि खाना दे दो जल्दी से, तो मैंने उनका खाना निकाल लिया है। जा रही हूँ मैं उनको खाना देने, बस वो जल्दी से खाएंगे और शायद 9 बजे उनकी ट्रेन है, तो वो निकल जाएंगे अपनी ट्रेन पकड़ के। और फिर हम लोग कथा सुनने लगे, मैं मम्मी भाभी हम सब लोग टीवी पर कथा लगा दिए थे, तो वही हम लोग सुन रहे थे। जितिया की बहुत सारी कथा सुने हम लोग, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक कथा ना सुना तब तक कोई भी व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जितिया का कथा सुने। वैसे तो जितिया के बहुत सारे कथा है, लेकिन स्पेशली जो है वो चिल और सियारन दो बहनों की कथा है जो कि हम लोगों ने सुना। और ये जितिया मैं आप लोग को अपना दिखा रही हूँ कि मेरी अविशा ना, जो गोल्ड वाला जितिया मैंने अविशा को पहनाया था, वो ज्यादा देर तक माला वाला पहनना पसंद नहीं करती है, तो जितिया खोल के और फेंक के भाग गई थी और मुझे पता भी नहीं था। फिर मेरी नजर पड़ी तो मैं उठाई और पूछी बेटा आपने फेंक दिया? तो बोली कि हाँ मम्मा मुझे नहीं पहनना। तो फिर मैंने उठा के खुद पहन लिया है। मतलब कह रही हूँ ना मैं कि जितने भी गहने पहन लो आप, चाहे महंगे से महंगे गहने हों, लेकिन आज के दिन सबसे ज्यादा महंगा गहना जो है वो जितिया ही है। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ABCD। नहीं अभिषा लिखा है। तो क्या लिखा है? ABCD लिखा है। हाई ई क्या है? हाई क्या है? बिंदिया बिंदिया। अच्छा ये चूड़ी किसका है? लाल वाला, प्यार वाला। ये कौन खरीदा? ये मुझे। कौन खरीदा चूड़ी मम्मी का? हम। तुम खरीदी? कितना का खरीदी? 500 का। एगो नहीं पहनना। एगो नहीं पहनना। ये अच्छा है। ये अच्छा है। ये अच्छा नहीं पहनना। अब मम्मी का साड़ी कौन खरीदा था? मम्मी का साड़ी कौन खरीदा था? अच्छा ये बताओ ना, मम्मी का साड़ी कौन खरीदा था? नानी का है। ये मम्मी का है। ABCD। मम्मी का साड़ी कौन खरीदा? ABCD लिखा है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुकी है अगले दिन की सुबह, यानी कि जितिया पारण वाली सुबह है ये। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे होंगे। 6 बजे तो मैं जगी हूँ, जल्दी जल्दी नहाई धोई हूँ और अभी सूरज भगवान को जल दे के आई हूँ। मम्मी मुझे लगभग 4:30-5 बजे के करीब से ही जगा रही थी कि जग जाओ, सुबह हो गई, पारण कर लो, प्यास लगी होगी, पानी पी लो। बट मैं मम्मी से बोल रही थी कि नहीं मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं सोऊंगी थोड़ा देर। एक तो रात में नींद आ नहीं रही थी भूखे प्यासे, और फिर जब नींद आई तो फिर जगने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं जगी। मैं आप लोगों को मेहंदी दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है मेहंदी का।
एक हाथ पे जो गोल गोल वाला था वो मैंने खुद लगा लिया था और दूसरे हाथ पे मैंने चांदनी से लगवाया था। कल दोपहर में मेहंदी लगाई थी तो शाम में बहुत अच्छा कलर नहीं आया था, बट रात भर के बाद जो मेहंदी की कलर आती है ना, इतना प्यारा लगता है। ये देखिए मेरी बेटी का नाम अविशा मैंने लिखा अपने हाथ पे, और मेहंदी का कलर तो आप लोग देख ही रहे हो। ये दूसरे वाले हाथ पे ये वाली मेहंदी चांदनी लगाई है और उस पहले वाला हाथ में मैंने खुद से ही लगा लिया था। बहुत ही प्यारा कलर आया मेहंदी का, तो वही देख के मैं खुश हो रही थी, आप लोग को भी दिखा रही थी। और तब तक मेरी भतीजी सोना देखिए मुझसे कितना प्यार करती है, शरबत लेके आई अपनी मम्मी से मांग के कि बुआ शरबत पी लो, पालन कर लो बुआ। बच्चे कितने प्यार करते हैं ना, खास करके भतीजा भतीजी। मम्मी बोली शरबत पीने से पहले ये दूध में तुलसी पत्ता डाला हुआ है और गुड़, ये पियो, पारण करने के दिन सबसे पहले यही पीते हैं। और मैं सच बताऊं ना, मतलब 24 घंटे से ज्यादा, लगभग मान के चलिए 30 घंटे हो गए होंगे, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी है। 30 घंटे तो नहीं, लेकिन 28-29 घंटे तो हो ही गया होंगे, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी थी। मैं एकदम बहुत ही अच्छे से व्रत रख ली पिछले साल में। मतलब ऐसा होता है ना, जिउतिया का व्रत मैं बहुत ही अच्छे से रख लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। वही तीज वगैरह में मुझे थोड़ा सा प्यास लगने लगता है, रात होती है तो, बट जिउतिया में एकदम मैं बेफिक्र रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। ये देखिए मेरी भाभी को केला और सेव लेके आई हैं, भाभी भी नहा धो के रेडी हो गई हैं। सब लोग अब पारण करेंगे, भाभी, मम्मी, मैं, सब लोग। तो भाभी मुझसे कह रही है कि ये केला और सेव खा लीजिए, मायके आने का यही फायदा है। मुझे पता है जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं वो लोग मुझसे बोलेंगे कि आके मायके आराम से बैठ के खाती है इसीलिए आ जाती है। अरे भाई तुम लोग को जो भी लगे, मायके में प्यार बना सबके नसीब में नहीं होता है। इतना मैंने बना के रखा है तभी तो सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी भाभी हो, चाहे मेरे बहन भाई हो। बनाना पड़ता है तब जाके प्यार मिलता है। जलनखोरो, क्या बोलूं मैं तुम लोग को, जलनखोरो जलो मुझसे। और ये दिखाती मैं आप लोगों को खाना क्या क्या बना है। तो ये खाना अभी बन ही रहा है, कढ़ी और बड़ी, जो कि मम्मी और भाभी ने मिलकर बनाया है। खाने पीने का कार्यक्रम जो है वो बनना शुरू हो चुका था जब मैं जगी थी, तो भाभी और मम्मी मिलकर खाना बना रही थी। इधर बन रहा है आलू की भुजिया, जो कि मेरे भाई बहनों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे सब, मतलब सारे बच्चों को आलू की भुजिया बहुत ज्यादा पसंद होती है। इधर बीच मैंने आलू खाना थोड़ा कम किया है, तो मैं उतना नहीं बनाती हूँ अपने उधर रेंट वाले घर पे, बट यहाँ मेरे मायके में तो इतनी सारी पुआ पकवान, इतनी सारे रेसिपीज बनते हैं ना कि खा के सारा जो मेरा डाइटिंग है वो फेल हो जाता है। मतलब जितना डाइटिंग मैं वहाँ पटना में रह के कर लेती हूँ ना, यहाँ आके मेरे मायके में सब फेल हो जाता है। अभी मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी, भाभी और मम्मी ही बना रही थी, बट बीच में बउआ होने लगा था तो मैंने मम्मी और भाभी को बोला कि आप लोग में से कोई एक बउआ को देखो, तब तक मैं थोड़ा बहुत हेल्प करा देती हूँ। अब भाई मैं उसमें की भी नहीं हूँ जलनखोरो, सुनो, कि एकदम से आराम से बैठ के खा रही हूँ, वैसी वाली ननद भी मैं नहीं हूँ कि भाभी और मम्मी लाला के मुझे देती जाए और मैं खाती जाऊँ। नहीं, मैं थोड़ा बहुत हेल्प भी कराती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, जो मेरे हिसाब से जो काम होता है उसमें मैं थोड़ा बहुत हेल्प करा देती हूँ। पकौड़ी बहुत सारे बने हुए हैं जो कि बाबा और दादी को हमने दिए थे खाने के लिए। तो मेरी अविशा का ऐसा है ना कि दादी बूढ़ी नानी में भी जाके और बाबा यानी कि बूढ़े नाना के पास भी आके अपना पकौड़ी छोड़ के और बूढ़ा नाना बूढ़ी नानी का पकौड़ी खाती है। तो वही बाबा इनसे कह रहे थे कि आपको खुद भी तो मिला है तो आप अपना खा लो। तो फिर मैंने बोला अविशा को कि अविशा आप अपना खाओ बेटा, तब जाके अपने कटोरी से खा रही थी। और इधर भाभी बना रही है भात चावल, 2 जगह बन रहा है भात, क्योंकि एक अरवा चावल बन रहा है और एक उसना चावल बन रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसना चावल नहीं खाते, अरवा चावल खाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अरवा चावल नहीं खाते, उसना चावल। मतलब उसना चावल तो सब लोग खा लेते हैं, लेकिन अरवा चावल सब लोग नहीं खाते, क्योंकि बोलते हैं सब लोग कि गैस बनाता है। तो इसलिए आज दोनों चावल। और सच बताऊं तो साधु बाबा हमारे यहाँ जो द्वार पर रहते हैं ना, उनके लिए भी ये बना हुआ है। इस वाले ब्लॉग पे वॉइस ओवर देने अब के हम दुआ करते वॉइस ओवर अपन वीडियो पे, तो बाकी माई गई रही, बाकी माई सोच लिया कि कुछ काम कर दिया तो चले लिया। बड़ी मम्मी आई बगल